Yeah, screen has been shared. Please confirm, please. Okay, so what is the formula for the center of mass? Calculating the center of mass, class. Hmm. Okay. Hmm. Okay. So what is okay? So okay. What is the formula for the VCM? Rotational. Rotational. What we call motion. Rotational motion. सो एक ये हो गया। आर का फॉर्मूला आपको पता है ना? ओके, आर वी नो, वी सी एम डू यू नो, ए सी एम वी नो, तो राइट द फॉर्मूला। या प्लीज राइट द फॉर्मूला फॉर दिस हिस्ट्री। हम्म 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 ओके, गुड। So one, I think, come to the notes part now. In a rotational motion, we have to focus on the two things. First things, position of center of mass, positions of COM is what? Independent of what? Independent of the coordinate selected, right? This means it doesn't, what we call depend, whether you just select. Suppose we have selected this as a x-axis, y-axis and the z-axis. When we change the coordinate will get always get the same thing along the x, along the y, along the z, right? Center of mass, yeah, center of mass will depend upon if you are not feeling well now, you may what we call write write in the chat box. Okay, so center of mass will depend upon what we call shape of the what we call body, फर्स्ट थिंग। और किस पे डिपेंड करेगा? डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मास, मास डिस्ट्रीब्यूशन, टू थिंग। तो COM will depend upon the two thing, राइट? ये आपको याद रख लेना है। हाँ, गॉट इट? ओके ओके, सो वन मोर थिंग we just have to focus कि suppose when the body is symmetrical, it's a very important point, it's my favorite point also, कि अगर बॉडी सिमेट्रिकल है तब तो हमें कुछ निकालना ही नहीं है। if the body is symmetrical body in which
the distributions of mass is homogeneous. अगर homogeneous होगा, COM मीन सेंटर ऑफ मास जो होगा ऑलवेज बी एट द सेंटर, सेंटर पे लाई करेगा, ये आपको याद रख लेना है। ओके, सपोज इफ आई जस्ट आस्क समथिंग, दिस वन कि यूनिफॉर्म होलो स्फीयर है, यूनिफॉर्म होलो स्फीयर, वेयर विल बी द COM, बताइए सृष्टि मैम, कहाँ पे लाई करेगा? वेरी गुड, है ना, सेंटर ऑफ मास पे लाई करेगा। चलिए अगला बताइए, आपको बताना है यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, रिंग, फिर बताना है यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, फिर बताना है यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, ये, और एट एवरी पॉइंट we get what we call at the same point at COM. Got it? आगे चलें। Okay, next what we have to do, next is very important। अच्छा, अगर हमारे पास ऐसा हो, देखिए कोन और पिरामिड, कोन और पिरामिड, कोन का पता है, दिस इज द कोन ना, दिस इज द कोन लाइक स्ट्रक्चर, ये है कोन लाइक स्ट्रक्चर, ये लाई करता है, पता है आपको, अगर इसकी पूरी अगर हाइट ऐसे है, h है, ये तो थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा सृष्टि आपने, यहाँ से, सॉरी, ये चैप्टर में आपको ऐसे अच्छा बता दूंगा ना मैं कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट 6-7 चैप्टर अच्छे से हो जाएगा ना, मज़ा आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना है क्लास, कैसे निकालेंगे? तो इसमें हाइट होता है 3h/4, हम क्या करेंगे पता है, जैसे मान लो ये हाइट होता है फ्रॉम द व्हाट वी कॉल वर्टेक्स, तो वर्टेक्स से बोलते हैं, पता है आपको, दिस इज द वर्टेक्स, तो वर्टेक्स से आप पूरी अगर हाइट कितनी है, h है, तो अगर चले जाओगे आप 3h/4, so this is the position of COM, सेंटर ऑफ मास, ये याद कर लेना। एनी डाउट? ये याद कर लेना। आगे आ जाइए। जैसे अगर हमारे पास ये कर लें, इफ़ यू हैव द हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर क्या होगा? हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर का होगा, कहाँ जाएगा देखिए, ऐसे, ऐसे है हॉलो सिलेंडर का, इसको बोलोगे मिडिल पॉइंट ऑफ द
एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, या अगला है हॉलो हो, सॉलिड भी हो, सेम आंसर हो जाएगा सृष्टि, सॉलिड भी हो जाएगा ना तो सेम आंसर आ जाएगा। तो मिडिल पॉइंट मतलब इसका मिडिल पॉइंट लेना आप, है ना। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे यूनिफॉर्म रॉड है कोई, वी हैव डिस्कस ऑल्सो दिस बाय इंटीग्रेशन मेथड, जो बड़ा मुश्किल से आपको समझ में आया था। नहीं वो तो वो वाला मास वाला था। तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे, याद है ना, एक्ससीएम टोटल मास what we call x into dm, position of center of mass, ऐसे निकालते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस x पे मानते थे। कैन आई सॉल्व दिस और यू नो दिस सृष्टि, लेट मी नो। तो L/2 पे लाई करता था, ओके गुड। सो अगर पूरा लेंथ अगर L है तो L/2 पे लाई करेगा भाई ये। तो अगर पूरा लेंथ अगर L है तो फ्रॉम दिस एक्सिस कहाँ लाई करेगा भाई, L/2 पे, राइट। सो वी हैव डिस्कस यूनिफॉर्म रोड हो गया, डिस्क हो गया, रिंग हो गया, स्फीयर हो गया, सॉलिड हो गया। कोन वाला याद है, भूल गए, 3h/4, राइट, या 3h/4, ओके। अब आपको पता है कि वी हैव डिस्कस एवरीथिंग। एक चीज़ और आपको याद कर लेना है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, सेंटर ऑफ मास जो है चेंज हो जाएगा कब, जब हम मोशन करेंगे उसका। कैन आई रिमूव दिस, सपोज वी हैव डिस्कस कि ट्रांसलेटरी मोशंस होता है एक, ट्रांसलेटरी मोशन, अनदर वी हैव रोटेटरी मोशन, तो क्या होता है इसमें रोटेटरी मोशन। तो whenever a body rotate along a fixed point, ऐसे अगर कोई बॉडी रोटेट करे along a fixed point, तो क्या बोलोगे, when a body rotate around a fixed point, COM doesn't change, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करता है, ये वाला COM doesn't change. But when a body will be doing rotational motion, when a body will do a rotational motion, जब रोटेशनल मोशन करेगा तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन अगर आप ट्रांसलेटरी मोशन करोगे तो COM कैन बी चेंज। COM विल डिपेंड अपॉन द ट्रांसलेटरी मोशन। इट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा नीट का ये, है ना। व्हाट इज द अंडर विच कंडीशन द COM कैन बी चेंज। तो रोटेशन में तो आपका आंसर हो जाएगा नो, रोटेशन, इन रोटेशन मोशन no, it can't change, but in the what, translatory motion COM can be changed,
आई होप इट्स ऑल राइट क्लास। तो अब आपको पता है गॉट इट ये ओके गुड। सो ये आ गए हम एक पॉइंट नंबर 12 आ जाओ। बाकी सारे पॉइंट्स आपको आते हैं सृष्टि 1 1 2 फ्रॉम द नोट्स। सो व्हाट डू मीन बाय द आइसोलेटेड बॉडी। अब आपको तो पता होगा क्योंकि आप तो आइसोलेशन में थे थोड़े टाइम। तो आइसोलेशन बॉडी का मतलब बड़े शांत होंगे आप, नो डिस्टर्बेंस और ऑल राइट। सतयुग वाला जीवन जी रहे थे आप। हाँ, तो इन द आइसोलेशन क्या होगा, नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी, क्या होगा, नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी 0 और एफ नेट क्या करोगे, एम डी वी अपॉन डी टी, दिस इज VCM। ये 0 हो जाएगा तो VCM विल बी गोइंग टू बी कांस्टेंट, राइट। प्लीज राइट दिस इन अ वेरी डिटेल क्लास। The body will be going to be constant. राइट, ये है सिस्टम हमारे पास। आगे आ जाइए। तो यू हैव टू रिमेंबर, प्लीज डू क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 2। प्लीज सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 2 प्लीज। कैसे करेंगे सृष्टि? फर्स्ट तो प्रॉब्लम आप आसानी से कर लोगे, या द प्रॉब्लम नंबर दे हैव गिवन ना, आप व्हाट्सएप कर दीजिए दीपांशु। हाँ, मैं ये बोल रहा था ना कि प्रॉब्लम नंबर 1 करते हैं, या फ्रॉम सेम बुक ना, ये वाला था कि डिस्टेंस बिटवीन द टू रोड्स दे हैव गिवन टू अस, या यस यस। कैसे किया आपने, क्या नाम है सृष्टि? हम्म
Because we have taken first as a reference point. Hmm. Good. Okay. Yeah. Please do the question with second Srishti. So they have given we have a 4 point, right? And mass they have given m1, m2, r2, r3. We have to calculate VCM will be equal to yeah. One thing that I want to put you value. Many of the time now student want to convert this into kg. So my question is very simple. When you convert this, you also have to divide in the numerator also, right? Both will be going to be cancelled out. So there is no need for any conversion. Take a benefit of this term. आपको आया समझ में क्या बोला मैंने सृष्टि? गुड. नो इशू. गुड 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 गुड. ओके. कैन यू डू क्वेश्चन नंबर थर्ड? है ना, करते हैं. ए बी सी डी दे हैव गिवन ना like this. A Srishti, please do that. Okay.
Hmm. It will be always be light at the center, right? Hmm. Good. Hmm. Okay, good. Let's do question number 4, please. Coordinate of the particles. Coordinate of the particles are given, and there are three particles. No, 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 no. Four, Srishti. Okay. So the coordinate is given na कि 1 comma 5 comma minus 3, 2 comma 5 comma 7, 3 comma 3 comma minus 1, 7 gram, 4 gram, 10 gram. Calculate R of R. This is position vector of COM, mass R1, please solve. Okay.
ओके. हम्म. 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 नो, -1/7 होगा. हम्म. 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 Yes. No, the answer what they have given us, Srishti, it's 85/21, Srishti. Okay, sorry. आपने क्या बोला? इट्स 83/21 ना? Hmm. And for the J, you just tell me na 1 upon for the J. Hmm. And the K cap, Srishti. Yeah. And their answer na 1/7, 85. First one is correct. So please see. Let me check the answer. Hmm. Hmm. सॉल्व करो, यही है ना मार्क्स? देखिए प्लीज. 9, 7. ओके. गुड. What do you mean by the angular displacement? Theta, right? So omega will be equal to what? Theta by t. So suppose this is a pen which make an angle theta. When you rotate this, its angle will be, its value will be also increases, right? वैल्यू बढ़ेगा.
So as the value of theta keep on increasing, अगर इंक्रीज करेगा the angular displacement also will be increases. So this is called angular displacement. So angular displacement always measure in the terms of रेडियन। यह सृष्टि किस में मेजर करेंगे भाई? इसको रेडियन में। आया समझ में सृष्टि को? जैसे हम ये करते हैं ना, सपोज आपके पास एक पेन है, यू आर रोटेटिंग दिस पेन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये वन मोर थिंग, इन अ मैथमेटिक्स angle will always be measured in anti-clockwise direction. Angle will be measured in anti-clockwise direction, right? Right? ऐसे ऐसे जैसे जैसे जाएगा ना सृष्टि, ये वाला, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ना सृष्टि, इट विल बी कीप चेंजिंग, इट विल बी कीप चेंजिंग, राइट? So this is called, what we call to that, angular displacement. A displacement. Let's discuss about something else. Can I remove this? In a circular motion, सृष्टि, एक सेकंड के लिए हम कुछ नहीं लिखेंगे, केवल मैं लिखूंगा, आप देखोगे। देखिए, दिस इज अ सर्कल, यू डू नॉट हैव टू राइट अ सिंगल थिंग, यू मे टेक ए स्क्रीनशॉट। पहले समझ लो सर, ये हमारा पॉइंट है। सपोज you were initially at point number A, after some time you just went to point number B. So this is theta, this is the radius r, this is called arc, this is called arc. So what we have a relation, theta will be equal to what? Arc by radius. What is arc? Arc is this length AB. What is radius? Radius is r. We may also write like this. ऐसे लिखेंगे, arc AB theta into radius. This is the first equation. What we have to do? तो L इसको लिखो, L theta into radius. इसको डिफरेंशिएट कर दो सर। ऑन डिफरेंशिएटिंग, वी गेट, क्या मिलेगा क्लास? dl अपॉन dt, d अपॉन dt थीटा इंटू आर। देखो, थीटा जो है, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, शायद मैंने आपको बताया भी होगा। अगर ये हमारे पास पेन है, तो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कराऊं, कैसे भी रोटेट करवाऊं इसको, तो अगर ए सपोज इट्स मेक एन एंगल थीटा,
this theta is same for this point, this point, this point, this point, this point, this point. This theta will be going to be same for each and every point. ओमेगा will be also same for each and, अगर इसका ओमेगा अगर ओमेगा है, हर पॉइंट का ओमेगा होगा. दिस इज द यूनिकनेस ऑफ दिस रोटेशन वाला चैप्टर. फिर से बोल रहा हूँ मैं, इफ यू हैव सम पॉइंट, अगर इस पॉइंट का थीटा है, हर पॉइंट का थीटा होगा सृष्टि. देयर ओमेगा, देयर थीटा, देयर अल्फा, everything will be going to be same irrespective of the distance from the origin at any point. क्या ये बात आपके दिमाग में गया? क्या बोलने का मतलब है? डिस्टेंस अलग अलग होगा यहाँ से, लेकिन देयर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर व्हाट वी कॉल वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, everything should be going to be same. I hope it makes some sense. गुड गुड गुड, वेरी गुड. आ जाइए. तो इसको वो अब आगे क्या करेंगे? अब इसको हम ये करें, कहाँ गए? नाउ थीटा इज सेम फॉर एवरीबॉडी, सो जस्ट टेक आउट, इट एक्ट लाइक अ कांस्टेंट. dl अपॉन dt, लेंथ अपॉन टाइम, स्पीड और वेलोसिटी. तो dl अपॉन dt स्पीड, ये वाला, थीटा बाहर, डी थीटा अपॉन डी टी इंटू आर. तो दिस इज वी, डी थीटा डी टी ओमेगा, दिस इज आर. ये आपको याद करना है. अगेन डू द डिफ्रेंसिएशन. ओमेगा इंटू आर, डी वी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, ओमेगा बाई आर. अब क्या कर लेना आपको? डी वी बाई डी टी, वट इज द वैल्यू फॉर दिस? डी वी बाई डी टी वी कॉल एक्सेलरेशन. ओमेगा आर को बाहर कीजिए, डी ओमेगा अपॉन डी टी, ए विल बी इक्वल टू what we call to that r, omega will be going to be alpha. Alpha is called angular acceleration. Angular acceleration. Any doubt do you have? ओके गुड. सो है ना, एक बड़ा अच्छा चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आपको. मैं एक होता है सर, सपोज दिस इज द रोड और सृष्टि आप स्कूटी चला रहे हो यहाँ पे. स्कूटी नहीं, कार बना देता हूँ मैं. स्कूटी तो नहीं बनेगी मेरे से, और नहीं कार बना सकता हूँ मैं. वेट 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 वेट, छोड़ो कोई बात, कोई कार बना. तो अगर इस कार चला रहे हो आप, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्टिकुलर व्हील, ये वाला व्हील की बात कर रहे हैं हम. सो इफ यू नो द टोटल थीटा, टोटल थीटा पता है भाई को, एंगल, और इफ यू वांट टू नो द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, एक चक्कर, फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा रिवॉल्यूशन, चौथा रिवॉल्यूशन. सो टू कैलकुलेट number of revolution, which formula we will use? Theta will be equal to, sorry, n will be equal to, I'm writing the answer at this point. Theta will be equal to total theta upon 2 pi n. Number of revolution, total angle upon 2 pi. This is the value that you have to consider. So theta, total angle, angular displacement,
अपॉन 2 पाई। सो थीटा अपॉन 2 पाई को बोलते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। क्या आ गया आपको समझ में? या देन क्या, जो भी वट एवर दे विल बी गिव यू द थीटा ना, so we just have to apply. I'm just tell this thing na, if you want to know the number of revolutions of the wheel, for that you just have to calculate. Suppose you have started your what we call your car at this position, and this is the final position. You have calculated the total theta. You just have to put this at this position. Because in the one full revolution theta will be going to be 2 pi, so theta upon 2 pi will be give what? N. It will also calculate the number of revolution. Any doubt? Got it? We will do one question. Okay. Yeah, theta they will be, and then Srishti, they will, yeah, let's what I meant to tell, let's do one question. Suppose this is the road and this is the what we call the radius is given 5 meter. V means what? Frequency 50 what we call 22 revolutions per second. This is the V frequency. How do we calculate omega? Omega will be equal to 2 pi by t. This is 2 pi. This is frequency. So 2 pi frequency will be going to be, this is the frequency. Put this. This is 22, 44 pi. This is omega. So if you know this value, so theta will be equal to, okay, theta will be equal to what? Omega naught t plus half alpha t square. So how do we do that? Let's initial speed will be, it started its journey from the rest. So if it started its journey from the rest, so what can we do? Omega naught will be equal to 0. So this will be going to be what? 0 half, okay, what they have given, okay, they have given now, okay, let's initial speed they have given, finally it's come to the rest. So this is the initial omega naught, final should be going to be 0. Do not apply this formula, it's wrong. Okay, alpha is also given. What they have given, suppose 20 radian per second square. Calculate, we have to calculate the number of what? Revolutions we have to complete. Now we have to calculate how many revolution does the wheel make from this point to this point. Till now questions will be clear from your side. Yeah, please tell Srishti, did you understand the question? What we have to calculate? Good. Now how do we calculate? See the procedure for this. We have to apply the equations. Apply this equation. Omega square will be equal to omega naught square to alpha delta theta. According to the question they have given, final should be going to be 0. Omega naught 2 pi into 22
plus 2 alpha we have to calculate theta no alpha they have given to us, theta we have to calculate 2 pi delta theta. Anyway it should be going to be retardation because speed will be comes to the rest 0, so it will be going to be minus. So 2 pi into 22 to the power whole square will be equal to 2 into 20 into delta theta. So what we have to do, 2 pi into 2 pi 22 into 22 upon 2 into 20 will be equal to delta theta. क्या होगा? This will be equal to 11, this will be equal to 10, this will be going to be 11, this will be equal to 5. So this will be what we get? We get 2 pi 121 upon what? 5 will be equal to delta theta. Once you get this theta class in a radian, so how do we calculate the number of revolutions? So for calculating the number of revolution will be equal to delta theta upon 2 pi, put a value this 2 pi into pi. This is the reason why I do not multiply this, right? If someone else at my side, he or she must multiply the data, but this is the wrong approach. Never do the final calculation. If you have to do some further step, do not multiply, leave in that way. Maybe something will be going to be cancelled out. So this is the number of what we call revolution that will be going to be given from this board. I hope you do not get anything so far. Srishti. यस आपको समझ में आता हो गया? गुड. यू वांट टू कॉपी भाई? हो गया? ओके. Let's discuss some other questions. What they have given to us. Okay, so one more thing very important, Srishti. Translatory motion, it's very important. Please do not write anything. On the other side we have rotatory motion. We have three equations. V will be equal to u plus at. V square will be equal to u square 2s. X will be equal to ut plus half at square. Essence will be equal to u plus half a 2n minus 1. In the terms for the rotation, what we have to do, V will be going to be omega naught, omega, U will be equal to omega naught, A will be equal to alpha, T will be going to be T, put a value,
Okay. Yeah. प्लीज रीज्वाइन. लाइक कर रहा है क्या सृष्टि? ओके. ओके. What you get so far? Hmm. Yeah. Yes. Got it. Okay. So now we have to focus on this very important concept. We have done कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इसको बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट और इसको बोलेंगे रेडियस. दिस इज आर सेकंड है. यूनिट इसका क्या है? यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी थीटा. इसका डायमेंशन क्या है? डायमेंशन विल बी m0 l0 t0. इसको फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? वी हैव डिस्कस राइट नाउ. थीटा, this is r, this is what we call distance or whatever we can write. This is not a vector form, this is what we call to that s, vector form. ओके. 2 पाई कितना होगा? 2 पाई रेडियन. This is 360. This is 1 revolution. Everything you know. Okay, vector form of this form, what we call linear velocity. This indicates so many things. Let's discuss something about this. What is the meaning of v will be equal to ओमेगा क्रॉस r? इसका क्या मतलब है? ओमेगा क्रॉस r. This means the first thing, linear velocity v and omega both are perpendicular to each other. Second, both are from the different plane.
if you want to know the directions of v will be perpendicular to omega, perpendicular to r. And how do you write, how do we give the directions for the velocity? Listen please. This direction से कुछ मैसेज किया क्या सृष्टि ने? I don't know. Okay, so suppose the body is moving in this way, so you have to take your right hand, ये वाला फिंगर आपको निकाल लेना है. कौन सा वाला? दिस राइट हैंड. आपको लगता होगा लेफ्ट निकाला, लेफ्ट नहीं निकाला है. तो क्या है, राइट वाला जिधर ओमेगा जाए उधर आप फोल्ड करो और आर के साइड में उसको घुमाना है. आप आर ले लिया आपने और घुमाना है. तो है ना, अगर ओमेगा ऐसे जा रहा है तो ओमेगा ऐसे है, आर के साइड में घुमाओ आप. दिस इज द linear velocity. Got it? You always have to put this palm in the direction of the omega. Then we have to fold this. Right? Got it? So this is very, very important point. हो गया? आगे देखो. गुड. नो, दिस यू नो. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट थिंग. हटा दो इसको. या कैन आई रिमूव दिस सृष्टि? I think it's really lagging. Srishti, can I remove this? Okay. Now listen very carefully, Srishti. यहाँ देखिए, लीनियर वेलोसिटी जो होगा dx अपॉन dt dv by dt dt स्क्वायर. एक और कर सकते हो ऐसे, x सॉरी, तो ऐसे करो. इसको आप क्या बोल सकते हो? v. तो v dv by dvx. दिस इज अनदर इक्वेशन, राइट? अगला देखिए, आप ओमेगा के टर्म में देखिए, ओमेगा वाले टर्म में अल्फा
omega dt, फर्स्ट, सेकंड, ये वाला हमारा थर्ड. गॉट इट? यस या हो गया सर? सृष्टि, okay, come to the problem number what we call to that 5 पे आ जाओ सृष्टि. 5 6 7. Yeah, Srishti. Okay, just do. I'm just.